हरियाणा बाल कल्याण परिषद द्वारा पानीपत में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने झूला झूला तो वहीं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री सैनी की धर्मपत्नी व हरियाणा बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने देश की सभी महिलाओं को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे मुफ्त शिक्षा ग्रहण करते हैं, साथ ही बेटियां मुफ्त में सिलाई सीखती हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर बच्चे पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। इस संस्था से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, साथ ही उनका अच्छा पालन पोषण कर उन्हें काबिल इंसान बनाया जाता है। सुमन सैनी ने कहा कि ऐसे महोत्सव से ही हम अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से हम अपने बच्चों को सीख दे रहे हैं कि हम किस तरह से तीज का त्योहार मनाते थे। आम जनमानस से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बच्चों को इधर उधर मत फेंके, हमारी संस्था में लेकर आएं, बच्चों को आश्रय देती हैं, यहां बच्चों को लेकर आएं, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। प्रदेश में बच्चों के साथ हो रही रेप की घटनाओं पर बोलते हुए सुमन सैनी ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। घर से निकलने से पहले बेटियों से पूछते हैं कि कब आएगी, तो वहीं बेटों से भी पूछना चाहिए घर कब आओगे। उन्होंने यह जहां में ध्यान कर लेना चाहिए कि आपके घर भी बेटियां हैं। हरियाणा बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था व स्वास्थ्य का ध्यान रखें व बच्चों को अच्छे संस्कार दे, तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। का पर्व पवित्र धरती पानीपत के अंदर मनाया गया। सभी प्रदेश की मैं बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। और ये ऐसा संस्था है जहाँ पर बच्चे फ्री एजुकेशन प्राप्त करते हैं और जहाँ बेटियों को फ्री में सिलाई सेंटर की सुविधा है और उनको यहाँ पर लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ के बच्चे पेपर क्लियर करके सरकारी नौकरी मिलती है। ये ऐसा विभाग है जिसमें बेटियों को, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से संस्कार दिए जाते हैं। और जिस तरीके से छोटी सी बेटी ने नृत्य किया है, बहुत को मन को लुभाने वाला है कि किस तरीके से उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छे तरीके से बच्चों को यहाँ से एक बढ़िया तरीके से उनका पालन पोषण करके एक काबिल बच्चा बनाया जाता है। वो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, सभी बहनों को मैं तीज के पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यही हमारा एक विजन है कि परंपराओं को हम जीवित रखें और परंपराओं को हम याद रखें और हम अपने बच्चों को वही चीज़ सिखा रहे हैं कि किस तरीके से तीज हम मनाते थे, किस तरीके से झूला डालते थे, किस तरीके से मीठी मट्ठी और मेहंदी के लिए मेरी बहनें बैठी थी, वहाँ सब कुछ किया हुआ है। और मैं एक आपके चैनलों के माध्यम से ये भी अपील करूँगी कि बच्चे को इधर उधर मत फेंके। हमारी संस्था है, उनको रखने के लिए अच्छे तरीके से हम पालन पोषण उनका करते हैं, तो बच्चों को हमें दें, हम नाम भी उनका गुप्त रखेंगे। मंच से भी बोलती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जब बेटी घर से बाहर जाती है तो माँ कहती है कि बेटी आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप किस टाइम आओगे। तो अगर अपने बेटे को भी माँ ये कहे ना कि बेटा तुम कब आओगे, और किसी बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले ये देख लेना, ये ध्यान में रखना कि तेरे घर में भी बेटी और माँ बैठी। अगर परिवार कोऑपरेट करेंगे, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात का सहयोग मिलेगा।
और जब क्योंकि व्यवस्थाएं हम ही बनाते हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लो, चाहे सफाई की बात कर लो, क्योंकि जब हम अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे और हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारा शहर भी सुंदर होगा, हमारा गली मोहल्ला भी सुंदर होगा। तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दें तो ऐसी घटनाएं समाज में नहीं हो।